राम राम दोस्तों आज मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं, एक सेटअप का डिस्कशन करने वाला हूं। बैंक निफ्टी में हम इस सेटअप को देखेंगे और क्या आपको ऑप्शन चूज करना है इसका कि आपको आईटीएम में करना है, इन द मनी में काम करना है, एट द मनी में काम करना है या आउट ऑफ द मनी में काम करना है। सारी चीज़ों को समझेंगे। एंट्री कैसे बनानी है वो समझेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो समझेंगे, टारगेट कैसे डिसाइड करना है वो समझेंगे, इवन एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इसके साथ ही बैक टेस्टिंग भी करेंगे जिससे कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और बीच बीच में मैं आपको नियम भी बताता रहूंगा। शुरुआत में भी हम कुछ रूल्स का डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जब आएंगे वहीं पे ज्यादा बेहतर समझाया जाएगा जब हम चार्ट पे चलेंगे, क्योंकि जब चार्ट पे हम सेटअप का डिस्कशन कर लेते हैं या उसे एनालाइज कर लेते हैं तो वहां से बेहतर रिजल्ट निकल के आते हैं। आपको पता लगता है कि भाई कब फेल हो रहा है, कब सक्सेस हो रहा है, कब अवॉइड करना है, कब इस पे काम करना है। समझ में आ गई आपको सारी चीजें। तो इसलिए कोई भी पॉइंट मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, स्किप कर करके मत देखना, क्योंकि अगर कोई पॉइंट मिस हो गया फिर आप कहेंगे कि भाई ये चीज तो काम नहीं कर रही, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इस स्ट्रेटेजी का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। टाइम फ्रेम आपको रखना है इसमें 5 मिनट का। मैं यहां से 5 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप इसमें रखेंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम हो गया हमारा 5 मिनट का। दूसरी चीज, ऑप्शन आप कौन सा चूज करेंगे। आपको करना है इन द मनी में काम या फिर एट द मनी में। आउट ऑफ द मनी में आपको काम नहीं करना है। ठीक है, ओटीएम में आपको काम नहीं करना है। अगर करना भी चाहते हैं तो 100 पॉइंट के अंदर करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट आपके लिए यहीं पे चल रहा है, अगर हम एक डिस्कशन करें कि अगर मार्केट यहां पे है 51,352, तो अगर आप आउट ऑफ द मनी भी जाना चाहते हैं तो 51,400 यानी कि 100 पॉइंट के अंदर ही हल तो कोशिश करनी है अवॉइड करने की। एट द मनी या फिर इन द मनी में आपको काम करना है, ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे एज कंपेयर टू। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे मूव थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। ओटीएम में अगर आप दूर का लेके बैठ जाओगे तो फिर आपके लॉस होंगे, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। क्योंकि कई बार मार्केट में मूव आता है और आप आउट ऑफ द मनी लेके बैठे हुए और सोचते हैं कि इधर तो कोई उछाला है नहीं, मार्केट तो इतना मूव कर गया। तो आउट ऑफ द मनी में इन चीजों में काम नहीं करना है। समझ में आ गया यहाँ पे। अब सेटअप का डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। मार्केट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, एक तो पहली डायरेक्शन में मूव आता है, फिर एक लास्ट टाइम में मूव आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बीच में मार्केट ज्यादातर केस में साइडवेज रहता है। भाई किसी किसी दिन आपको ऐसा मिलेगा कि भाई पूरे दिन ही वन डायरेक्शनल चल रहा है, जैसे ये दिन देखो वन डायरेक्शनल चल रहा है। कभी कुछ ऐसे दिन मिलेंगे कि भाई नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है। इस तरह की सिचुएशंस भी आपको देखने को मिलेगी। पर लेकिन ज्यादातर बीच के टाइम में मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम देखा गया है। या तो वो लास्ट टाइम में डिसाइड करता है, एक तो शुरुआत में डिसाइडिंग हो जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि आपको एक रेंज शुरुआत में मिल जाती है, एक रेंज मिलती है लास्ट में कि भाई जो बाहर के मार्केट है वो किस तरीके से ओपन होंगे या उनका हमारे मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कौन से मार्केट में किस तरह की न्यूज आ रही है, या इस चीज पे मार्केट एक लास्ट में एक रेंज डिसाइड करता है या एक मोमेंटम डिसाइड करता है या फिर एक डायरेक्शन डिसाइड करता है, फिर वो लास्ट में मूव करता है। ठीक है, तो हम इस स्ट्रेटेजी को पकड़ेंगे लास्ट में। शुरुआत की भी स्ट्रेटेजी इसका डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन पहले इस स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। समझ में आ गई यहां तक। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं हम मेन न्यूज पे। हम जो कैंडल देखने वाले हैं वो 220 की कैंडल देखने वाले हैं। कैंडल ग्रीन हो या फिर रेड हो, डजेंट मैटर। ठीक है, हमें ना रेड देखनी है ना ग्रीन देखनी है। रूल को ध्यान से समझना, रूल ही मेन है। चार्ट पे भी मैं आपको समझाऊंगा कि कहां पे सेटअप फेल हो रहा है, कहां पे आपको सक्सेस मिल रही है, किस तरीके से आप मोमेंटम को पकड़ सकते हैं, कहां पे अवॉइड करना है, सारी चीज समझेंगे। रूल को ध्यान से समझना, यानी कि कंफ्यूजन क्लियर हो गया हमारा कि कैंडल चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। पहली चीज समझ में आ गई। इस कैंडल का हम हाई मार्क कर लेंगे और लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, और अगर हाई का ब्रेकआउट देगा
तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचेंगे। एक बार मैं इसे दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं क्योंकि कुछ और चीजें भी समझानी है। ठीक है भाई, 2 कैंडल मान के मत चलना, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। ठीक है, 220 की कैंडल है, 2 कैंडल नहीं है ये। ठीक है, हाई हमने मार्क कर लिया, लो हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, रूल एक एक ध्यान से समझना, अगर रूल नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी जब ट्रेड करने जाओगे। अगर ब्रेकआउट आएगा तो हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे, अगर ब्रेकडाउन आएगा तो हम नेगेटिव साइड सोचेंगे। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि रोज तो ऐसा नहीं होगा, अगर इतना सिंपल होता तो हर कोई पैसा ना बना लेता। सोचो, अगर चीजें इतनी ही सिंपल होती तो हर कोई पैसा ना बना लेता। ठीक है, अब इसमें कुछ और एडिंग करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसे अच्छे तरीके से कि भाई पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। भाई हमने टाइम फ्रेम देख लिया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। हमने यहां पे कैंडल को सिलेक्ट कर लिया कि अभी हमें 220 की कैंडल सिलेक्ट करनी है। ठीक है, हमने उसका हाई भी देख लिया, लो भी देख लिया। अब मान के चलो इससे पहले मार्केट एक रेंज में बना हुआ था, ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि भाई जो हमारा 220 का कैंडल था उससे ऊपर भी रेंज निकल रही है और उससे नीचे भी रेंज निकल रही है। तो हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे डिसाइड करेंगे जो पास में रेंज बनी हुई है हम उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। यानी कि फिर हम जो ये 220 की कैंडल है इसका हाई नहीं देखेंगे, इसका लो नहीं देखेंगे, हम उस रेंज का हाई और लो देखेंगे। अगर उस रेंज के हाई का ब्रेकआउट होगा तो पॉजिटिव साइड सोचेंगे, अगर उस रेंज के लो का ब्रेकडाउन होगा तो हम नेगेटिव साइड सोचेंगे। क्लियर होगी? दूसरी चीज, मान के चलो जहां पे आपकी एक कैंडल बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, अगर नजदीकी कोई रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तब भी ट्रेड नहीं करनी है, इस रेजिस्टेंस पे मार्केट का बिहेवियर देखना है। ठीक वैसे ही अगर आप इसका अपोजिट करते हैं, अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है, नजदीकी कोई सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, तब भी आपको ट्रेड नहीं करनी है, ऑब्जर्व करना है कि इस सपोर्ट पे मार्केट रिएक्शन क्या देगा, उस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे ही आप ट्रेड करेंगे। फिर काफी लोग सोचेंगे अगर इस सपोर्ट पे बाउंस लेके मार्केट बाउंस कर गया तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में करना है? नहीं। या यहां पे भी लोग सोच सकते हैं अगर इस रेजिस्टेंस से रिवर्स ले गया तो नेगेटिव डायरेक्शन में करना है? नहीं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना। दूसरी चीज, उस दिन ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिस दिन मार्केट रेंज की ही साइड में या डायरेक्शन की ही साइड में ब्रेकआउट देगा। मान के चलो मार्केट यहां पे एक अप ट्रेंड में चल रहा था, यहां पे आपको 220 की कैंडल बनी और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, इंट्राडे का ट्रेंड। ठीक है, हम ओवरऑल एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड की बात नहीं कर रहे, हम इंट्राडे ट्रेंड के डिस्कशन कर रहे। ठीक वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड चला हुआ था तो हम क्या देखेंगे, मार्केट में जैसे ही उसकी डायरेक्शन में ब्रेकडाउन मिलेगा तो उस दिन नेगेटिव साइड जाने का और ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। यहां तक भी बात समझ में आ गई? देखो, क्लियर होए करे तो कमेंट किया करो कि हाँ समझ में आ रहा है, कर दो सभी कमेंट अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आई। अभी रूल खत्म नहीं हुए, रूल और भी है, कमेंट कर दो पहले कि हाँ समझ में आ रही है चीजें, और लाइक भी कर देना वीडियो को, नहीं हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर आप लाइक टारगेट अचीव कराएंगे, 5000 में लाइक टारगेट रखता हूं, तो इसी तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेस्टिंग सेटअप और स्ट्रेटेजीज बैक टेस्टिंग के साथ मैं आपके सामने इन फ्यूचर भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। चार्ट पे भी हम देखेंगे, सारी सिचुएशन हम समझेंगे। तो हमें एंट्री पॉइंट समझ में आ गया, कहां पे अवॉइड करना है वो चीजें भी समझ में आ गई। अभी हम कुछ और भी डिस्कशन करेंगे चार्ट पे, आप बेफिक्र रहिए, वहीं पे मैं साथ के साथ डिस्कशन करता रहूंगा। तो स्टॉप लॉस कहां लगाना है? स्टॉप लॉस आप लगाएंगे जो इससे पिछली कैंडल बन रही होगी उसके लो का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, इस कैंडल के लो का नहीं। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर पास में कोई सपोर्ट है तो ना तो इसके लो का स्टॉप लॉस लगाना है, ना ही इस पिछली कैंडल के लो का, इस सपोर्ट के लो का स्टॉप लॉस लगाना है। क्योंकि हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आए, आपको यहां पे ब्रेकआउट देके आपने एंट्री बनाई, रिटेस्ट करने आए और सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए।
ठीक वैसे इसका उल्टा कर दो। अगर मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में आपको ट्रेड दे रहा है तो स्टॉप लॉस आप पिछली कैंडल के हाई का नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के हाई का। देखो रूल नोट कर लेना अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख के कॉपी पेन पे नोट कर लेना। बिना रूल को समझे ट्रेड करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो रूल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं। आइए अब चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चल के हम देखते हैं, पहले हम बात करते हैं 26 की, यानी कि शुरुआत करते हैं बिल्कुल यहीं से और पीछे हम बैक टेस्टिंग करते हुए जाएंगे। हम आएंगे 220 की कैंडल पे। 220 की कैंडल हमारी कौन सी है, ये रही, ये रेड कैंडल हमारी है 220 की कैंडल। हमने इसका लो मार्क कर लिया और हाई मार्क कर लिया, ठीक है। जैसे ही हाई का ब्रेकआउट मिला, ये आपके लिए एक एंट्री पॉइंट होगा। देखो शुरुआत में आप स्कैल्पिंग मत करना, शुरुआत में वैसे ही मोमेंटम लेने की कोशिश करना और कोशिश करना आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करें, ठीक है। ऑप्शन में भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में फ्यूचर में ट्रेडिंग करने की कोशिश करना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जब तक आपको इस पे प्रैक्टिस ना हो जाए। जब प्रैक्टिस होने लग जाएगी आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं या फिर सीधे नॉर्मल मोमेंटम को भी पकड़ सकते हैं। क्लियर हो गया। आइए यहां पे आपको एक मोमेंटम मिला, फिर आते हैं हम 25 को। 25 को 220 पे आओ, 220 पे आओ, ये रही 220 की कैंडल। कौन सी है, ये वाली, ठीक है। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे आपको एक रियलिटी दिखाई देगी। मैंने शुरुआत में अभी आपको क्या बताया, 220 की हमारी कौन सी कैंडल थी, यही थी ना, ये वाली। ये वाली, ठीक है। देखो अगर स्टॉप लॉस देना पड़ जाए तो तुरंत दे देना मार्केट को, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई। देखो कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है, वो स्टॉप लॉस मांगती है और आपको देना पड़ेगा। यहां पे देखो मार्केट ने पहले एक रेंज बनाई हुई थी, अगर नेगेटिव साइड ये ब्रेकडाउन देता तो डर वाली बात होती, हम अवॉइड करते, क्योंकि नजदीकी सपोर्ट हो जाता हमारे लिए। मार्केट उसी रेंज में चल रहा था, लेकिन इसने दिया ब्रेकआउट और ब्रेकआउट देके मार दिया रिवर्सल और साइडवेज हो गया। तो यहां पे इसने हमारा सीधे सीधे स्टॉप लॉस हिट किया है, क्योंकि अगर आप पिछली कैंडल के लो का भी स्टॉप लॉस लगाते तो वो आपका यहां पे हिट हुआ है। तो इस दिन सीधे सीधे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। दूसरी चीज, यहां पे अगर आप अवॉइड करना चाहते तो आप अवॉइड भी कर सकते थे, क्योंकि नजदीकी रेजिस्टेंस है 51,000 पे राउंड लेवल। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो आप अवॉइड भी कर सकते थे, लेकिन किसी ने अगर ऑब्जर्व नहीं किया कि नजदीकी रेजिस्टेंस है, अगर इस पे ट्रेड करने की कोशिश करते तो उसे स्टॉप लॉस मार्केट को देना पड़ता, ठीक है। कभी स्टॉप लॉस हिट होंगे तो कभी आपको प्रॉफिट भी यहां पे होंगे, ठीक है। उससे पिछले दिन पे आ जाओ, 220 की कैंडल देखो कहां बन रही है, 220 की कैंडल ये बन रही है, तो कितना बेहतरीन मूव मिला है। 220 की कैंडल ये बनी और सीधे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और आपको एक बेहतरीन सा मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे का लगाएंगे, देखो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अगर आपको इसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो इजीली मिल रहा है, आपका टारगेट आप शुरुआत में 1:2 लेके चलना है, हमने टारगेट का डिस्कशन नहीं किया, 1:2 आपको लेके चलना है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस आपको होती रहेगी आप इसे 1:3 या 1:4, 1:5 तक भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 1:2 पे फोकस रखना है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आप 10 ट्रेड करते हैं, 10 ट्रेड में से अगर आपको 50% एक्यूरेसी भी मिलती है तो आपको 5 बार लॉस हो रहा है, 5 बार प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो वो 1 रुपए का हो रहा है, यानी कि 5 बार ट्रेड करने से 5 रुपए का। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो 2 रुपए का हो रहा है, यानी कि 5 बार ट्रेड करने से 10 रुपए का। तो चार्जेस देने के बाद भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हैं, लेकिन रूल को प्रॉपर फॉलो करना है। जहां पे स्टॉप लॉस हो रहा है वहां पे स्टॉप लॉस मार्केट को देना है, उसे होल्ड करके नहीं बैठे रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करनी है।
अगर आप 50 क्वांटिटीज में या 100 क्वांटिटीज में काम कर रहे हैं, जो भी रेशो बनता है हर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो उसी में काम करते रहना है। ये नहीं कि कभी 25 से काम कर दिया, कभी 15 से काम कर दिया, कभी 10 से काम कर दिया, कभी 20 से काम कर दिया, कभी 100 से काम कर दिया, कभी 400 से काम कर दिया। ये गलती नहीं करनी है, इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्रॉपर नहीं रहेगा। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कब आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी होती है, कब आपको क्वांटिटी डिक्रीज करनी होती है, वो मैंने आपके लिए अलग से डिटेल में समझाया हुआ है। यहां पे इसे मिक्स मत कर देना। आइए उससे पिछले दिन पे आते हैं। अब आ जाते हैं हम 23rd को। देखो बैक टेस्टिंग मेन है, क्योंकि हमें यहां पे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। 220 देखना है हमें। 220 ये रहा आपके लिए, 220 का कैंडल ये रहा, राइट। अब यहां पे देखो, यहां पे भी आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सीधे सीधे कहां गया कैंडल, सॉरी। तो यहां पे 220 का कैंडल जो रहा वो ये रहा, ठीक है। इसे आप मार्क करेंगे, हाई और लो मार्क करेंगे। यहां पे इस रेड वाली कैंडल ने पे फोकस करो, इसने आपको नेगेटिव डायरेक्शन में मूव दिया था। ओवरऑल ट्रेंड भी इसमें नेगेटिव ही बना हुआ था, लेकिन ये एंट्री करवा के एक बहुत बड़ा बाउंस दे दिया। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, यानी कि यहां पे आपका सीधे गया स्टॉप लॉस। ट्रेड आपको हर रोज मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपको हर रोज मिल रही है। किसी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, किसी दिन आपको मोमेंटम मिल जाएगा, किसी दिन कम पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा, किसी दिन बड़े मोमेंटम मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें सारी जगह अपनी नजरें खुली रखनी है अगर आप इस ट्रेड पे काम करते हैं, ठीक है। इस दिन देखो, इस दिन आपको कहीं भी मिल रहा हो, ध्यान से देखो, ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल आया है। 220 का कैंडल आपको ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा। ध्यान से अगर आप देखेंगे, ऊपर की तरफ मार्केट ने ये रेंज बनाई हुई है, और यहां पे भी एक रेंज बनाई हुई है, और यहां पे भी एक रेंज बनाई हुई है। तो इसका चाहे ब्रेकआउट मिले चाहे ब्रेकडाउन मिले, जब मार्केट एक रेंज में है, रूल में हमने डाला था ना कि अगर मार्केट एक रेंज में रहेगा तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग करने का मतलब ही नहीं है, या तो उस रेंज को मार्क कर लो भाई, या तो मार्केट इससे नीचे ब्रेकडाउन देता तो हम यहां तक ट्रेडिंग डे लो तक के मोमेंटम को पकड़ते, इतना बड़ा एरिया हमारे पास आ जाता, या फिर मार्केट आपको इस रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता, तब हम इस मोमेंटम को पकड़ते, या फिर इस रेंज का भी ब्रेकआउट देता तो हमें एक हल्का सा पॉइंट ट्रेडिंग डे हाई तक मिल जाता, फोकस कर सकते थे हम। लेकिन मार्केट ने उसी रेंज में रहा, तो इस दिन आपके लिए ट्रेड बन ही नहीं रहा है। रूल पे मेन फोकस रखना। यहां पे 19 को भी देखो, 19 को भी अगर आप फोकस करेंगे आपको वही चीज दिखाई देगी। ये रहा आपके लिए 220 का कैंडल, ये वाला। लेकिन यहां पे भी हम देख रहे हैं कि एक रेंज बनी हुई है, यहां पे भी एक रेंज बनी है। तो इसका चाहे ब्रेकआउट मिले चाहे ब्रेकडाउन मिले, हमारे किसी काम का है ही नहीं भाई। जब रेंज बनी हुई है, या तो इस रेंज का ब्रेकआउट मिले तो हम ऊपर की तरफ सोचते, ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस हो सकता था, ये एक रेजिस्टेंस हो सकता था। इसका ब्रेकडाउन मिलता तो हम नीचे की तरफ सोचते, लेकिन ये पहले से ही रेंज में बना हुआ है, तो इस दिन भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आ जाइए 18 को। 18 को अगर आप देखेंगे, 220 की कैंडल पे फोकस करो, ये रहा आपके लिए 220 की कैंडल, राइट। इसे मार्क कर लो। यहां पे भी आपको सीधे सीधे ट्रैप किया गया है। मार्केट ने आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, एंट्री करवा ली, लेकिन फिर आपके लिए एक रिवर्सल प्लान कर दिया, आपका स्टॉप लॉस सेट दे दिया। यानी कि पिछले 2 दिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और यहां पे कर दिया मार्केट ने आपका एसएल हिट, ठीक है। उससे पिछले दिन आ जाइए 6। देखो जब जब साइडवेज रहेगा मार्केट, जिस जिस दिन साइडवेज रहेगा उस दिन आपको एक काम करती हुई बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। देखो यहां पे बेहतरीन मोमेंटम दे दिया आपको भाई। 220 की अगर आप कैंडल पे फोकस करेंगे तो ये डोजी बनती हुई दिखाई दे रही है 220 पर। डोजी तो वैसे भी बेहतरीन कैंडल रहते हैं, इवन इनसाइड कैंडल भी है ये। तो आपके लिए एक साथ 2-3 सेटअप बना दिए, और 220 की कैंडल भी है, इसका ब्रेकडाउन दिया और आपको नीचे की तरफ सीधे सीधे एक मोमेंटम मार्केट ने पकड़ा के दे दिया। उससे पिछले दिन पे देखो, कभी छोटे पॉइंट मिलेंगे लेकिन कभी बेहतरीन और बड़े पॉइंट मिल जाएंगे आपको, और जिन्हें देख के आपको मजा आ जाएगा। यहां पे देखो 220 की ये वाली कैंडल आपके लिए बनी है, ये वाली।
मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन खुद ही सोचो आप, इस एरिया में एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, एक रेंज बनी हुई है, तो पॉजिटिव साइड तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती। हाँ, स्कैल्पिंग करना चाहते हो वो एक अलग बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो मूव आया है ये लगभग आपका 50-60 पॉइंट के अराउंड आपको ये मूव देखने को मिला है। तो स्कैल्पिंग में भी आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता। 1-2 पॉइंट के अगर आप ऑप्शन में करते, फ्यूचर में करते तो अलग बात हो सकती थी, लेकिन ऑप्शन में करते तो कोई खास मूव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रूल को फॉलो करना है। अगर नजदीकी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, जब हम देख चुके इससे पहले मार्केट एक यहाँ पे स्विंग बना चुका है, एक रेजिस्टेंस बना चुका है, बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, तो जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती, क्योंकि उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्लियर है। देखो, आंखें खुली रखनी पड़ेगी अगर देखो काम करना है। फ्री के सेटअप देखो, यहां देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम मिला। मैं क्या कह रहा था, किसी दिन मूव बड़े मिल जाएंगे, किसी दिन छोटे पॉइंट मिलेंगे, किसी दिन स्टॉप लॉस हिट होगा, सारी चीजें आपको बैक टेस्टिंग करनी है ऐसे। यहां पे देखो 220 की कैंडल को देखो, आपको एक काफी बेहतरीन कैंडल देखने को मिली है। इसके हाई का, आप पिछली कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस, और ये देखो नीचे जाके कितना बेहतरीन मोमेंटम मिला है। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके लिए यहां पे बनता हुआ दिखाई दिया है। उससे भी पीछे चलते हैं, यहां पे आ जाते हैं। यहां पे आप देखेंगे 220 की कैंडल पे फोकस करो, ये रही 220 की कैंडल। देखो यहां पे भी आपको एक अपसाइड मूव देखने को मिला है। 220 की कैंडल पे आप फोकस करेंगे, ये वाली आपके लिए 220 की कैंडल थी, राइट। और मार्केट ने नीचे सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ एक मोमेंटम सीधे सीधे पकड़ा के दिया है, और पीछे आ जाते। ये देखो 10th का एग्जांपल देखो, जब ये रेंज ही बनी हुई है, आप खुद ही डिसाइड कर लो कि भाई आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना मिले। जब मार्केट पूरा दिन ही एक रेंज में बना हुआ है, तो ऐसे दिन ट्रेड करने का क्या बेनिफिट। भाई ज्यादा प्रोबेबिलिटी मार्केट की क्या है, रेंज में बनी रहने की, क्योंकि जो मोमेंटम था वो आपको फर्स्ट हाफ में मिल चुका है, जो मार्केट को मूव देना था। और एग्जांपल आ जाए, ये देखो इस दिन भी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। आप खुद ही देखो, जो ये पहली कैंडल बनी है, इसी कैंडल के अंदर आपको मार्केट घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक आपको इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपके लिए पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन ही नहीं सकती। ठीक वैसे ही जब तक आपको इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। तो इसमें कैंडल कैसी भी बनी हो, रेड बनी हो, ग्रीन मिली हो, बनी हो, ब्रेकआउट मिल रहा हो या ब्रेकडाउन मिल रहा हो, जब एक रेंज में ही है, इसलिए तो वो रूल में डाला गया है। जिस दिन रेंज में है मार्केट, उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। समझ में आ रही है कि नहीं, बातें क्लियर हो रही है कि नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। 220 की कैंडल देखो, ये रही। अब यहां पे भी आप खुद ही सोचो, रेंज है कि नहीं। पूरा दिन ही देखो, 8th को यहीं पे सपोर्ट लेके गया मार्केट, फिर से यहीं पे सपोर्ट, फिर से यहीं पे सपोर्ट, फिर से यहीं पे सपोर्ट, फिर से यहीं पे सपोर्ट। ऊपर आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया बना दिया मार्केट ने। तो जब एक रेंज में है, ब्रेकआउट मिल रहा हो या ब्रेकडाउन मिल रहा हो, काम करने का मतलब ही नहीं है। फिर आप कहते हो कि आपके मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट होते हैं। जहां पे आपको रेंज अवॉइड कर रही है या मार्केट आपको बता रहा है कि आज इस स्ट्रेटेजी पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, किसी साइडवेज मार्केट पे, मार्केट वाली स्ट्रेटेजीज पे ट्रेड करो। अगर आप चाहते हो कि साइडवेज मार्केट वाली स्ट्रेटेजीज बताई जाए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं साइडवेज मार्केट वाली जो फ्री वाली स्ट्रेटेजीज है उनका भी आपके साथ डिस्कशन कर दूंगा। यहां पे भी देखो, एक रेंज ही बनी हुई है। यहां पे आपको ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले, कोई मतलब ही नहीं है उसका। क्लियर। हालांकि मार्केट ने आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव दिया है। यहां पे आप देखेंगे 220 की आप कैंडल पे फोकस करेंगे, देखो मार्केट ने उसी रेंज में आपको एक डायरेक्शन बना के दी। इससे पिछले दिन पे आ जाइए, 220 की कैंडल पे फोकस कीजिए, ये रही 220 की कैंडल। यहां पे इस कैंडल का आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है, देखो आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप थोड़ा सा मार्केट को ध्यान से समझेंगे, चार्ट से प्यार करेंगे, कई रीजन पता लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इसी एग्जाम्पल को लो, ये कहां पे बन रही है, ध्यान से अगर आप पीछे देखेंगे 53,000 के राउंड लेवल पे बन रही है।
दूसरी चीज, मार्केट में जो एक मोमेंटम आ रहा है कि भाई बड़ा मोमेंटम आएगा या छोटा मोमेंटम आएगा, हम सिंपल प्राइस एक्शन तो समझ ही सकते हैं कि भाई ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। आज ही के दिन अगर आप देखेंगे 4th को ही मार्केट ने यहां से रिवर्सल प्लान किया, तो अगर मार्केट ऊपर जा सकता है, पहला रेजिस्टेंस ये होगा, इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर जो हाई लगा हुआ है डे हाई, वो आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो पहला रेजिस्टेंस कहां है? यही है। तो अगर आपको 220 कैंडल का ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया पहला यही रहेगा। तो यहां से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। स्ट्रेटेजी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। इस तरह की फ्री और स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कशन करूं कि नहीं, वो भी कमेंट करके बता देना। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।